नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। इन कथित चैट से ये पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी को 2 साल पहले बालाकोट में किए गए हमले और आर्टिकल 370 को लेकर पहले से ही जानकारी थी। अर्नब ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के साथ बातचीत में बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब पार्थो दास गुप्ता ने अर्नब से सवाल किया कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने बार्क के पूर्व सीईओ से कहा कि नहीं सर, पाकिस्तान से। इस बार यह सामान्य हमले से बड़ा होगा। दास गुप्ता इस पर जवाब देते हैं कि यह अच्छा है। यह व्हाट्सएप चैट 23 फरवरी 2019 की है। वहीं 5 अगस्त 2019 को अर्नब एक चैट में दास गुप्ता से कहते हैं कि रिपब्लिक नेटवर्क ने साल की सबसे बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। एक चैट में अर्नब ये तक कहते हैं कि अजीत डोभाल तक जानना चाहते थे कि उन्हें ये खबर कैसे मिली। अब इन चैट से 2 बड़े सवाल उठते हैं कि क्या एयर स्ट्राइक के बारे में अर्नब को पहले से पता था और क्या आर्टिकल 370 की भी जानकारी उन्हें पहले से ही मिल गई थी। सवाल है, अर्नब तक पहले कैसे पहुंची एयर स्ट्राइक की खबर। अर्नब के व्हाट्सएप चैट के 3 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर हमला बोल दिया था। काफी लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात पर हैरानी जताई कि गोपनीय सैन्य कार्रवाई की अर्नब को आखिर किसने जानकारी दी और यह जानकारी कैसे लीक हुई। खुद विपक्षी पार्टियां इस लीक मामले में इंटरनल इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। दूसरा सवाल है कि क्या अर्नब को आर्टिकल 370 के बारे में भी जानकारी थी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द किया था। अर्नब और पार्थो दास गुप्ता की व्हाट्सएप से साफ संकेत मिला है कि अर्नब को इस बारे में पहले से ही पता था। 2 अगस्त 2019 को पार्थो दास गुप्ता गोस्वामी को चैट करते हैं कि क्या आर्टिकल 370 सच में हटाया जा रहा है। जवाब में अर्नब कहते हैं कि मैंने ब्रेकिंग में प्लेटिनम मानक सेट किए हैं, ये स्टोरी हमारी है। वहीं अर्नब गोस्वामी अपनी चैट की 2 लाइन में सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदने की बात कर रहे थे या हाई कोर्ट के जज को खरीदने की बात भी कर रहे थे। 25 मार्च 2019 की भी एक चैट बहुत चर्चा में है। इससे पता चलता है कि बतौर बार्क चीफ पार्थ दास गुप्ता ने बार्क का एक बहुत ही गोपनीय कागज अर्नब को भेजा और कहा कि उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को जमा कर दिया है। रजत शर्मा एनबीए के अध्यक्ष हैं। दास गुप्ता कहते हैं कि जब फुर्सत मिले तो लेटर पढ़ लीजिएगा। अर्नब जवाब देते हैं कि रजत की एंट्री नहीं होगी। दास गुप्ता उस चैट में कहते हैं कि किसी से कहिए कि रजत, एनबीए और ट्राई हमें परेशान ना करें। अर्नब की चैट में एएस का जिक्र है। कुछ चैनलों ने ट्राई से बार्क की कुछ मनमानियों को लेकर शिकायत की थी। 4 अप्रैल 2019 के एक चैट को पढ़कर साफ लगता है कि दास गुप्ता इसको लेकर खासे परेशान हैं। वो अर्नब से कहते हैं कि क्या वो एएस से इस बारे में बात कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि बार्क के खिलाफ ट्राई थोड़ा नरम रहे। 4 अप्रैल 2019 के एक अन्य चैट में दास गुप्ता को अर्नब बताते हैं कि बार्क को सीधे तौर पर एएस की नजर में नहीं लाया जा सकता। अर्नब की इसके आगे की लाइन से स्पष्ट है कि एएस का मतलब यहां किसी बड़े राजनेता से है, क्योंकि अर्नब आगे कहते हैं कि राजनेताओं को ऐसे मामले में हस्तक्षेप का एक तरीका होता है। 7 जुलाई 2017 की एक चैट में पार्थो दास गुप्ता अर्नब को बताते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक शिकायत आई है। जवाब में अर्नब कहते हैं कि फ्री टू एयर डिश के बारे में राठौर ने मुझे बताया और कहा कि यह शिकायत हाशिए पर कर दी गई है। माना जा रहा है कि यहां राठौर का मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्री से है। अब विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। सरकार पर अर्नब के साथ 60 गांठ के भी आरोप लग रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले की इंक्वायरी यानी कि जांच के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी कि देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां अर्नब तक कैसे पहुंची? प्रधानमंत्री कार्यालय में अर्नब की पहुंच कितनी है और इससे उनके बिजनेस को कितना फायदा पहुंचा है? अर्नब की व्हाट्सएप चैट के जरिए संकेत मिले हैं कि सेना से जुड़े सीक्रेट जानकारियां केंद्र के सोर्स से लीक हुई।
क्या सरकार इस पर कोई संयुक्त संसदीय समिति बनाएगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।